आशा दीदी आपका माइक ऑन कर दीजिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? सर मैं बढ़िया हूँ और हमारी समूह की दीदियाँ भी बढ़िया हैं। बताएं। सर मेरा नाम आशा मौर्य है, ग्राम मारकपुर से हूँ, भितरवार ब्लॉक, ग्वालियर जिला। सर जय भीम स्व सहायता समूह मेरा समूह है, समूह का नाम है। सर मेरा समूह गठन हुआ था 1 जनवरी 2019 को। आज लगभग 4 साल हो गए मेरे समूह को। सर मैं अपनी स्थिति बताना चाहूंगी जो समूह से जुड़ने के पहले की। समूह से जुड़ने के पहले सर मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि बहुत ही नाजुक थी, बहुत गंभीर थी और बहुत ही ज्यादा खराब थी। सर मैं कुछ भी काम करती थी, खेतों का काम करती थी, गेहूं काटती थी, धान काटती थी, लेकिन कुछ 12 महीना तो काम मिलता नहीं था सर। और मेरे पति काम करते थे मजदूरी, 200 रुपया मजदूरी करते थे, वो भी परमानेंट नहीं मिलता था सर। और मेरे पति भी सीधे साधे थे कि मतलब मजदूरी करते थे लेकिन उनको पैसा निकालना आता नहीं था सर। इसीलिए सर हमने पड़ोसी से भी अगर हम उधार मांगते थे पैसा तो सर पहले वो सोचता था अगर मैं पैसा दे दूं तो निकालूंगा कैसे। तो सर इसीलिए मुझे कोई मतलब पैसा भी नहीं देते थे सर। सर मैं 2019 में कुछ दीदियां आई थी हमारे पास, उन्होंने समूह के बारे में जानकारी दी थी। तो पहले तो मैं ये सोचती थी कि समूह से तो जुड़ जाऊंगी लेकिन भरूंगी कैसे, क्योंकि सर मेरे पास कुछ नॉलेज भी नहीं था और एकदम तो कुछ बात समझ में भी नहीं आती सर। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझाया कि दीदी आप जुड़ तो जाओ, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर मैं समूह से जुड़ गई। उसके बाद में सर मैंने थोड़ा थोड़ा समूह से लोन ले लिया और अपने पति को मैंने एक ठेला दिलवा लिया और ठेला पे मैंने और लोन लेके मैंने पंचर का सामान भी डलवा लिया, अंडों की दुकान भी डलवा ली। सर जैसे कि तैसे करके मेरे पति की अच्छी सी दुकान चलने लगी। सर फिर मैं NRLM ऑफिस में जाती थी, वहां पे हमारे जो नोडल भी थे उन्होंने हमें बताया कि दीदी आप काम करोगी कुछ इनमें भी मतलब पैसा मिल जाता है। सर मैंने 2 साल तक समूह गठन किया अच्छे से रेगुलर। सर फिर मुझे पता चला कि पशु सखी में हेल्प में ट्रेनिंग है तो उनमें मतलब काम करना है। तो सर सभी संगठन की मीटिंग करती थी तो उन्होंने बोला, सभी दीदियों ने बोला कि पशु की ट्रेनिंग तो आशा दीदी को ही लेना चाहिए। तो सर मैंने हेल्प की ट्रेनिंग ली। उसके पहले सर 8-10 बार पशु सखी की भी ट्रेनिंग ले चुकी हूँ मैं। उसके बाद में हेल्प की 17 दिन की ट्रेनिंग भी ली मैंने। सर ये समस्या थी कि पशु भी मतलब काम भी करते थे, खेती तो थी सभी लोगों के पास, लेकिन लोन लेके सर हमने TCL हो गया था 6 लाख का, तो सभी ने मतलब 1-1, 2-2 पशु ले लिए थे। कृषि के साथ में पशु भी हो गए। सर ऐसे ही हमने लोन ले लेके सभी ने, किसी ने पंखा की दुकान डाल दी, किसी ने लकड़ी की दुकान डाल दी, किसी ने परचूनी दुकान डाल दी, किसी ने ऑनलाइन डाल दी, जनरल स्टोर डाल दी, मतलब सभी दीदियों ने अपनी अपनी दुकान डाल दी। सर इससे भी आमदनी अच्छी से होने लगी, बल्कि मेरी ही नहीं सर हो ही रही थी, इसके साथ में मेरे पूरे गांव में सभी की आमदनी 10,000 के ऊपर 15 तक पहुंच गई है। सर फिर सभी ने बोला कि पशु तो हमने ले लिया है लेकिन हमारे खेती का खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो सर सभी दीदी और मैंने भी सोच लिया सर कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर मैंने सर एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग ली। सर उसमें फिर कुछ जैविक खाद है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, हुमिक एसिड है। और गेहूं के लिए मेरे गांव में मतलब मेरे आसपास गेहूं की फसल ज्यादा होती है, तो वो कल्ले और टिल्ले के लिए मतलब कौन सी दवाई करना चाहिए, तो वो भी दवाई मैंने करवाई। तो सर इससे खर्चा कम हुआ और लागत भी मतलब फसल भी अच्छी आने लगी और सबकी आमदनी अच्छे से होने लगी। सर पशु हेल्थ में मैंने काम किया तो मेरे गांव में टीकाकरण लोग नहीं करवाते थे, वो बोलते थे कि हमारा पशु स्वास्थ्य है तो हम टीका क्यों लगवाएंगे। तो सर मैंने उनको ग्राम संगठन की बैठक में उनको समझाया
कि टीकाकरण करने से अपने पशु को जो बीमारी आती है रोकथाम होती है, और रोग नहीं आएगा तो अपना पशु स्वस्थ रहेगा और दूध उत्पादन में अपनी बढ़ोतरी होगी। सर फिर हरे चारे के बारे में उनको बताई मैंने कि हमारे गांव में हमारे आसपास होता है 2 से 3 महीना का हरा चारा होता है, तो उनके लिए मैंने नेपियर घास के बारे में बताई, तो वो 12 महीना चारा हो जाता है। सर उनको मैं मिनरल मिक्सचर के बारे में भी बताई, वो लोग जानते भी नहीं थे कि मिनरल मिक्सचर होता क्या है, तो उनको मैंने मिनरल मिक्सचर के बारे में बताई, प्रोटीन वसा इनके बारे में बताई। सर छोटी मोटी उपचार है तो हम भी कर लेते हैं, जब मतलब पशु को अपारा हो जाता है, पेट फूलना हो जाता है, जेर नहीं निकलती और अंग बाहर निकालना, सभी के लिए सर घरेलू उपचार हम ही कर लेते हैं। पशु हेल्थ में हमने जो ट्रेनिंग ली थी, हमें जो टीचर ने बताए थे, उनके द्वारा हम छोटा छोटा उनका उपचार भी कर लेते हैं। सर हम इसी द्वारा हम हमारे गांव में पहले तो मतलब हमारी पहचान कम थी, लेकिन अब हमें पशु डॉक्टरनी दीदी से पहचानी जाती है सर। और सर हम ये कहना चाहते हैं आदरणीय बेलवार सर और सभी सरों की सहमति से और हमारे ये NRLM आजीविका मिशन को जिन्होंने चलाया उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें जो हम घर में घुट के रहते थे उनको हम बाहर नहीं निकलते थे, आज हम बाहर निकल के पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल दिल्ली में ट्रेनिंग लेके आते हैं और आज हमारा मान सम्मान सब हमें वापस मिल गया है। ऐसा लगता है कि सुबह रोशनी निकलती है तो सूरज की रोशनी कितनी अच्छी लगती है, ऐसे आज हम गांव में सभी लोगों को हम अच्छे भी लगते हैं सर। दीदी आशा दीदी, आपको तो धन्यवाद देता हूँ। एक आग्रह करता हूँ, आपके गांव में कितने घर हैं और कितनी महिला? हाँ सर, मेरे गांव में 350 लोग परिवार है सर, उसमें 510 तो बड़े पशु है, छोटे पशु 575 है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी महिलाएं आ गई हैं, NRLM से जुड़ गई हैं। जी सर, मेरे गांव बिल्कुल 0 हो गया है सर। 0 हो गया तो सबको लाखपति दीदी बना दीजिए। सर सबको लाखपति बना दिया, 10 से 15 हजार तक आमदनी हो गई, लेकिन सर करोड़पति भी बनाने तैयार है सर, और पूरी महिला हमारे साथ है सर। वाह, ये सीख लेने की जरूरत है। जी सर। ना इन्होंने कोई डिमांड रखा, ना इन्होंने जो एग्जिस्टिंग काम था, और इसका सीधा मतलब हुआ कि लाइव स्टॉक जो खेती के लिए भी काम है, आमदनी के लिए भी काम है, और लाइव स्टॉक में ये जुड़ करके बहुत बड़ा काम किया। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद दी।